नमस्कार, आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ गरिमा मेहता। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तराखंड की मार्मिक लोक कथा। चैत का महीना शुरू होने वाला है और इन दिनों उत्तराखंड के जंगलों में काफल का फल पकने को तैयार है। काफल पर एक प्रसिद्ध गाना भी बना है, बेड़ू पाको बारह मासा। आप अगर इस समय में उत्तराखंड जाएंगे तो आपको पहाड़ों में सड़क के किनारे इसके पेड़ देखने को मिल जाएंगे या छोटे छोटे बच्चे आपको सड़क के पास काफल बेचते नजर आएंगे। एक कहानी आज एकाएक मेरे जहन में आई, जिसे हम बचपन से अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं। जब भी काफल का मौसम आता है तो यह आम मान्यता है कि उसके साथ दो चिड़ियाओं का भी आगमन होता है। एक चिड़िया कहती है कि काफल पाको मीननी चाखो, अर्थात काफल पाक गई लेकिन मैंने नहीं चखे। तो दूसरी चिड़िया कहती है पताछा बेटी पताछा, अर्थात पता है बेटी पता है। यह गढ़वाली गीत सुनने में जितना अच्छा है, इसकी कहानी भी उतनी ही मार्मिक है। उत्तराखंड में एक लोक कथा प्रचलित है। उत्तराखंड के एक गांव में एक गरीब महिला और उसकी बेटी रहती थी। उस महिला के पास आजीविका के लिए थोड़ी सी जमीन के अलावा कुछ भी नहीं था। एक बार वह महिला सुबह ही जंगल जाकर एक टोकरी भरकर काफल तोड़ लाई। उसके बाद उसने अपनी बेटी को नींद से जगाया और कहा कि धूप आने वाली है, मैं खेत से गेहूं काट कर आती हूँ, तब तक सिलबट्टे में नमक पीस कर रखना, फिर हम दोनों साथ मिलकर काफल खाएंगे। सुनकर उसकी बेटी उसे कहती है, माँ कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ काफल मुझे खाना है। लेकिन उसकी माँ उसे मना करके गेहूं काटने खेत में चली जाती है। माँ की बात मानकर बच्ची दोपहर तक इंतजार करती है। इस दौरान भूख के कारण कई बार उन रसीली काफलों को देखकर बच्ची के मन में लालच आया, पर माँ की बात मानकर वह खुद पर काबू कर बैठी। दोपहर काफी देर बाद जब उसकी माँ घर आई तो उसने देखा कि टोकरी में काफल कम है। सुबह से ही काम पर लगी माँ को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी बेटी से कहती है, मेरे मना करने के बाद भी तूने इसे क्यों खाया? इस पर उसकी बेटी उसे कहती है कि मैं अपने मरे हुए पिता की कसम खाती हूँ, मैंने इसमें से एक भी काफल नहीं चखा। इस बीच माँ गुस्से में अपनी बच्ची को जोर से धक्का देती है। बेटी को धक्का इतना तेज लगा कि वो बेसुध होकर के नीचे गिर जाती है। तभी उसकी माँ उसे काफी देर तक खिलाती है, लेकिन तब तक उसकी बेटी की मौत हो चुकी थी। माँ अपनी औलाद की इस तरह मौत पर वहीं बैठकर रोती रही। इधर शाम होते होते काफल की टोकरी फिर से पूरी भर गई। जब उस महिला की नजर टोकरी पर पड़ी तो उसे समझ में आता कि दिन की तेज धूप और गर्मी के कारण काफल मुरझा गए और शाम को ठंडी हवा लगते ही फिर ताजे हो गए। अब माँ को अपनी गलती पर बेहद पछतावा हुआ और वह भी उसी पल सदमे में गुजर जाती है। कहा जाता है कि वे दोनों माँ बेटी मरने के बाद पक्षी बन गए और जब भी पहाड़ों में काफल पकते हैं तो एक पक्षी बड़े करुण भाव से गाता है, काफल पाको मैलनी चाखो, अर्थात काफल पके हैं पर मैंने नहीं चखे हैं। और तभी दूसरा पक्षी चित्कार करता है, पुर पुतई पुरपुर, अर्थात पूरे हैं बेटी पूरे हैं। यही वजह है कि स्वादिष्ट फल काफल से जुड़ी कहानी लोगों को भावुक कर देती है। ऐसे उत्तराखंड की लोक कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।